ये है हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में। देखिए टर्म 2 का वीवीआई क्वेश्चन कुछ टिक कराऊंगा। टर्म 1 का देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आंसर के साथ बता दिए थे। इसी तरह टर्म 2 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख भी सकते हैं और खुद देखिए सभी का जवाब दीजिएगा, सबसे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होता है। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, आपको कुछ अलग डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा, मुझे कुछ अलग डेफिनेशन आता है, इसलिए सब अपने हिसाब से लिखिएगा, वो ज़्यादा बेटर होता है। मैं आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों एग्जाम संबंधी में सारे के सारे टॉपिक जितने आपके एग्जाम में आएंगे वो कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे हमारा थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि ब्रांड क्या होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ब्रांड, इस कंपनी का ब्रांड, ये होता क्या, ये हम लोग सुनेंगे। ये अच्छा सवाल है। एक बच्चों सुपरवाइजर का फंक्शन यानी पर्यवेक्षक का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपसे पूछा जाएगा वन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। देखिए आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मार्केटिंग का एक एलिमेंट बताइए, चार ऑप्शन दिए जाए, एक आपको टिक करना रहेगा। ये बहुत अच्छा सवाल। और ये कंट्रोलिंग, ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप में आपको पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल, तो ये चारों सवाल इंपॉर्टेंट करिएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय इंसेंटिव, प्रेरणाओं के मुख्य प्रकार क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 को तो वीवीआई कर लीजिए कि बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी जिसे आप इंग्लिश कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो कब पारित हुआ था, कब पास हो गया, तो वो हम बताना है। ये बहुत अच्छा सवाल टिक करिएगा। इसके बाद बच्चों आप लोग ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला था कि कंट्रोलिंग से बच्चों सवाल आते ही आते, लीजिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ भी है और इसे आपको करके जाना है। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर बार मॉडल सेट में ही रिपीट हुआ है, बता देता हूँ आपको। एडवर्टाइजिंग, ये तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये एडवर्टाइज जो स्टेट द मीनिंग ऑफ ये पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में। अगला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी देखिए आपको आंसर यहीं से मिल गया, कब पास हुआ तो 1986, यहीं पर आंसर मिल गया। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, इसको इसको जो स्थापित करने के कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण क्यों स्थापित किया गया, तो ये हमें बताना है यहाँ पर। और वीवीआई सवाल टिक कर लीजिए, सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा कि ब्रांड और ट्रेडमार्क में बच्चों जो अंतर होता है वो क्या होता है। एक ब्रांड होता है, एक ट्रेडमार्क होता है। एक आपने देखा हो ट्रेडमार्क लगा हुआ था, एक ब्रांड कहा जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमें बताना है। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संप्रेषण जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसको हम लोग परिभाषित करना है कि होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 15, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कोई आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये नॉर्मल सवाल है। बस आपको क्या करना है, देखिए सारे के सारे आंसर को बस समझना है कि बोला क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन समझते चलिएगा कि अपने हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ताओं के किन्हीं छह उत्तरदायित्वों की संदर्भ में, देखिए अपना हित का यानी अपना जो भी आपका सेफगार्ड के चलते आप लोग अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको बारे में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। 6 किसके लिखने हैं, उत्तराधिकारी कंज्यूमर के, ताकि वो क्या अपने हित की क्या कर सुरक्षा कर सके, ये बताया हुआ है। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्शन। ये 15 नंबर का तो पहले इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा यहाँ से। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्शन, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट डायरेक्शन। ये चलिए छोड़ सकते हैं, ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। लेकिन क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 नंबर कि नेतृत्व जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं लीडरशिप, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे रोल जीवन रोल में या फिर बच्चों बिजनेस स्टडी में, ये हमें बताना है। क्योंकि एक लीडरशिप के साथ बच्चों हमारा जो बिजनेस रहता है वो डेवलप करता है, कैसे करता है उसी पर हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे। अगला बच्चों 17 नंबर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू मैन्युफैक्चर, यानी उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभाओं क्या करना, संक्षिप्त वर्णन करना है। अगला सवाल बच्चों हमारा एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। देखिए ये सवाल आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव में बना के पूछा जा सकता है कि एक प्रभावी कौन सी विशेषता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी आपको बोलेगा कि आपको एक राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर या फीचर शुड बी प्रेजेंट इन एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव सेट दोनों में काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये भी अच्छा सवाल है। तो देखिए शुरुआत से आप लोग मार्क करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ जो आपको करके जाने बच्चों एकदम। ठीक है, पहला तो बच्चों ब्रांड एकदम पूछा जाएगा क्या होता है। पर्यवेक्षक ये भी अच्छा सवाल है। वन एलिमेंट मार्केटिंग ये भी अच्छा सवाल है। कंट्रोलिंग ये भी अच्छा सवाल है। इंसेंटिव वाला कि इंसेंटिव के क्या मेन टाइप होते हैं, तो दो टाइप के पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का पास हुआ, तो ये भी जान लीजिए, पहले यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बारे में जो पूछा ही जाएगा बच्चों, ठीक है, आप उसके बाद बच्चों टिक करिएगा। ये कंट्रोलिंग वाला बच्चों प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एक्सप्लेन द स्टेप, ये भी अच्छा सवाल है। विज्ञापन वाला स्टेट द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये भी बच्चों बहुत अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। अगला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो वीवीआई टिक कर लीजिए, महा वीवीआई की पूछा जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आपके कॉमर्स में बच्चों ये सवाल मोस्टली रहता है कि आप लोग उत्पादक यानी उत्पादन या प्रोडक्शन पर जितना सवाल आता है, जितना अधिनियम में वो पढ़ लीजिए जितना आपके सिलेबस में, ठीक है। अगला ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, ये भी बहुत अच्छा सवाल बच्चों टिक करिएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये भी टिक कर लीजिएगा।
और बच्चों हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में टिक कर दीजिएगा कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, यानी अपने हितों की सुरक्षा है तो उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 उत्तरदायित्व की क्या करना है, संक्षेप में यानी डिटेल में लिखा आपको लिखना है। पहला बात तो देखिए याद रखिएगा 1.5 घंटे का ही समय है बच्चों एग्जामिनेशन में, और आपको इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे मान के चलते, ठीक है। एग्जाम मैंने बता देता हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए जितना है बोल दिया लॉन्ग आंसर लेकिन क्या लिखिएगा 100 से कम ही लिखिएगा ज़्यादा से, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो भी रहेगा याद रखिए वो वर्ड कभी नहीं गिनने जाता, मैं बता देता हूँ। हाँ वो देखेगा कि बच्चा ने लिखा है, बच्चे को आता तभी ना वो उतना बड़ा लिखा। अगर आपके पास समय बचता तब 100 वर्ड से लिखिए, लेकिन देखिएगा समय अगर कम हो जा रहा है कि मान लीजिए थोड़ा सा 10 मिनट बाकी इतनी जल्दी हड़बड़ाइएगा, तो उस समय देखिए जो भी आपको आता है वो लिख के जरूर जाइएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग टिक कर लीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन 17 कि नेतृत्व के महत्व का विस्तार संक्षिप्त में विस्तार करें, या फिर एक्सप्लेन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, या फिर एक्सप्लेन ब्रीफली द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू मैन्युफैक्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। अगला सवाल बच्चों ये क्वेश्चन 19 पे आप लोग देख लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल टिक करवा दिए। अब चलिए मैं आपको एक एक करके कुछ सवालों का आंसर भी बता देता हूँ। तो बच्चों पहला सवाल है ब्रांड, आपको 1 नंबर का सवाल पूछा हुआ है तो ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि जितना बड़ा लिखिएगा समय बर्बाद। 1 नंबर सवाल के लिए कितना बड़ा लिखिएगा। तो द टर्म ब्रांड रिफर्स टू अ बिजनेस एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दैट हेल्प पीपल आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंपनी प्रोडक्ट। और देखिए ब्रांड क्या, एक ब्रांड क्या बिजनेस या फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से कोई भी आदमी क्या करता है, किसी पार्टिकुलर ब्रांड को प्रोडक्ट को क्या करता है उसको आइडेंटिफाई, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके दिमाग में कोई बोल देगा हीरो होंडा, ठीक है, तो हीरो होंडा जैसे मान लीजिए स्प्लेंडर प्लस, आपके दिमाग में हाँ ये हीरो कंपनी का ब्रांड का क्या है, गाड़ी है। इसी तरह सब चीज़ का मार्केटिंग किया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके, सीधा बात है। वही क्या कहलाता है बच्चों, ब्रांड का। और इतना बड़ा नहीं लिखना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सचेत कर देता हूँ, इतना बड़ा मत लिखने चाहिएगा। अगला देखिए बच्चों, एक सुपरवाइजर के यानी पर्यवेक्षक पे क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हमें बताना है। एक ही बोला हुआ है, ज़्यादा नहीं, आपको इतना सारा मैंने दे दिया, आप में से जो अच्छा लगे उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा वो कम्युनिकेट कंपनी गोल्स टू टीम, मैंने यानी जो कंपनी गोल्स है उससे क्या करते हैं, लोगों को जो टीम मेंबर्स उनको क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें यहाँ दिखा हुआ है। हेल्प ट्रेन स्टाफ और न्यू प्रोग्राम, जो न्यू स्टाफ आते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रेन किया जाता है पॉलिसीज के बारे में। ये सारी की सारी बातें क्या होती है, एक सुपरवाइजर काम होता है। हमारा 3rd नंबर का जवाब है कि मार्केट के बच्चों क्या क्या पार्ट होते हैं, कह सकते हैं। तो देखिए 3 नंबर ये सवाल में प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन और पीपल। ये 5 एलिमेंट से आपको किन्हीं एक एलिमेंट का नाम बताने वाला था, तो आप लोग यहाँ से कोई एक लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला बच्चों 4th नंबर का सवाल कंट्रोलिंग का डेफिनेशन। तो कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इंटरप्राइज ऑब्जेक्ट एंड द प्लान डिवाइड टू अटेंड देयर आर अकम्प्लिश। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th का यहाँ तक, जहाँ तक ब्लू टिक है वहाँ तक लिखिएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का कॉमन टाइप ऑफ इंसेंटिव क्या होता है बच्चों, एक मॉनेटरी और फाइनेंशियल होते हैं, एक नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं इंसेंटिव, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल हो जाएगा बच्चों। फिर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था, 1986 को। देखिए ये क्यों पारित हुआ था, इसके बारे में एक सवाल है, तो उस सवाल का जवाब आप खुद करिएगा। याद देखिए कब पारित हुआ था ये अधिनियम, 1986 में पारित हुआ, डेट 24 दिसंबर 1986, ठीक है। ये बताया हुआ यहाँ पर आपको, ठीक है। फिर ब्रांड और ट्रेडमार्क के बच्चों अंतर क्या होता है, देखिए इट ब्रांड क्या, इट इज अ नेम दैट रिलेट टू प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय अ कंट्री व्हिच इवोक्स पॉजिटिव इमेज एंड इमोशन टू द कस्टमर। फिर हमारा जो ट्रेडमार्क है, इट इज रजिस्टर्ड ट्रेड और ब्रांड दैट लोगो कंट्रोलर कलर साउंड और स्लोगन दैट बेसिकली आइडेंटिफाई ए कंपनी टू इट्स सर्विसेज और प्रोडक्ट, ठीक है। ये यहाँ तक डेफिनेशन अंतर दिया हुआ है। फिर बच्चों आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन है कि अ कैजुअल form of communication sharing typically used in personal conversation with friends or family within a business environment. Informal communication is sometimes called the grapevine and might be observed occurring in conversation, electronic mail, text messages and phone call between socializing employees, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ लिखा हुआ लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू लीड और गाइड अदर इंडिविजुअल एंड टीम्स ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स हैव बीन एसोसिएटेड लाइक द असर्टिवनेस एंड अथॉरिटी, ठीक है। लीडरशिप इज स्टाइल ऑफ, देखिए पूरा डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल टर्म 2 के। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जो बताइए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो फिलहाल अभी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।